तो टाइम सीरीज की भाषा स्टैट्स में जब आया, ले दे के यहां भी कहानी वही है, प्रिडिक्शन। ले दे के यहां भी कहानी क्या है, प्रिडिक्शन। स्टैट्स का कहानी क्या है, प्रिडिक्ट करना, डेटा के साथ खेलना, और डेटा के साथ खेलने के बाद उससे एक डिसीजन निकालना, और उसी को फ्यूचर में क्या करना, यूज करना। चल, चैप्टर में बहुत सारी कहानी है, बट पहले एक आसान से हिस्से में आ जा। टाइम सीरीज यानी यहां डेटा समय के साथ ही होगा। सीधे सीधे एक क्वेश्चन में आता हूं कि 2016 से लेके 2000 लास्ट वाला 22 तक कुछ सेल्स दिया है 1000 में। अब ये जब सेल्स दिया है तो उसने कहा कि क्या निकाल लो, 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब एक छोटे बच्चे वाला काम दिया है। 3 ईयर मूविंग एवरेज मतलब कि 3 साल का एक एवरेज जो मूव कर रहा, चलते जा रहा है। करना क्या है, पहले चुपचाप पहले टेबल में डेटा बैठा लेना है। तेरे से एमसीक्यू में हो सकता है किसी ईयर का पूछ दे, उस ईयर का मूविंग एवरेज बताओ। तो फटाफट, या फिर रफली तेरा जैसा कमांड हो, 2016 2017, तो पेज नंबर 285, 285 में चला, डेटा को बैठा ले, डेटा को बैठा ले। चल, तो पहला 2 कॉलम बैठा चुका। पहला 2 कॉलम जब बैठा लिया तो फिर चला तीसरे कॉलम में क्या दिया। तो पहला, चल, 2016 2017 18 19 20 21 22 को 12 को 22 कर ले। सेल्स दिया है 21,000, 30 कॉमन है, 34 45 28 40 57 और 73। मूविंग टोटल, टोटल करना है 3 साल का। तो यहां से चालू करेंगे तो पहला 3 का टोटल करेंगे। क्या करोगे, पहला 3 का टोटल, पहला 3 का टोटल करके बैठा दो। कितना हो गया, 100। पहले वाले में डैश जाएगा, पहले वाले में क्या जाएगा, डैश जाएगा। फिर बाद में टोटल बैठाना है, तो ध्यान रख, अब ये 3 का टोटल करना। यहां बैठाने के लिए किसका टोटल, उसके पीछे वाले से, ठीक है। तो टोटल कर ले, 34 45 107, ठीक है। अब ये 3 का टोटल करो, 113। उसके बाद फटाफट बैठा लो। वन 25, फिर बोल 117, 70, फिर कुछ नहीं।
अब इसका क्या करने को बोला है? एवरेज। तो सबको 3 से डिवाइड करो। सबको 3 से क्या करो? डिवाइड करो। अब 100/3 33.33, 35.67, 37.41 and last is what? समझ में आया? एवरेज। अब इसी आधार पे यदि वो 2023 का एस्टिमेट करता है कभी कभार कि क्या आएगा, तो एक वर्ड है यदि कभी पूछा तो, ऐसे तो मान ले कभी बोल देता है कि 2019 का 3 ईयर मूविंग एवरेज बताओ। तो देख एमसीक्यू आसान है। कैसे? 2019 का बोलता तो तू सिर्फ और सिर्फ किसका जोड़ता? 18 19 20 का जोड़ता, और उसको 3 से डिवाइड करके एमसीक्यू में क्या करता? पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी। बट लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था ना, तो पूरा टेबल आपको बनाना पड़ता है। बट एमसीक्यू पेपर में तेरे से वो टुकड़ा पूछ देगा। ठीक है? या फिर पूछ दे 2019 का शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बताओ। चल, अंग्रेजी के शब्दों पर फील करके क्या आएगा, कॉलम को छोड़ दे, भले कॉलम में दिख रहा है क्या? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब चेंज। 2017 का एवरेज निकाला 33.33, जबकि एग्जैक्ट फिगर कितना था? तो तेरा एवरेज क्या दिख रहा है? 0 वही दिख रहा है। उसी तरह 45 से ये 9.28 से ये माइनस, तो इसी तरह से वैल्यू को बैठा दे। समझ में आया? मूविंग एवरेज। नाम क्या है? मूविंग एवरेज। बस एक टाइम सीरीज में, हाँ इसका यूज क्या है नहीं है बाद में बात करेंगे। तो चल उसके बाद वाले का फटाफट खुद से बना। के बाद वाले का फटाफट खुद से बना। और अब वो बोल रहा है क्या? 5 years मूविंग एवरेज। क्या बोला है? 5। तो 5 years का मतलब 5 5 का जोड़ना है, और 5 5 का जोड़ना है तो पहला दो को तुझे क्या करना पड़ेगा? डैश। पहला दो डैश होगा और लास्ट का दो डैश होगा। तो कर लो फटाफट।
एक आ जाने के बाद दोटो को माइनस कर देना, फिर बाद वाले दोटो को क्या करना, एक आने के बाद एक को माइनस, दूसरे को क्या करते जाना, प्लस करते जाना, थोड़ा जल्दी करने के लिए। 1800 जब आ गया तो 332 माइनस और 402 क्या, प्लस। अब इन सबको 5 से क्या करो, डिवाइड कर दो। एक पहला वाला को जोड़ लेना, और जैसे ही जोड़ लिया ये आ गया, पहले वाले को माइनस कर लेना, बाद वाले को प्लस कर लेना, थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो देख लो, 1800, 1873, 1966, 2036, 2049 एंड 2078, डिवाइड बाई 5 कर दो सबको। तो ये था आपका सम नंबर इलस्ट्रेशन 5। 3 5 कभी भी रहा ऑड नंबर, ऑड नंबर में तो तुम्हें इसी तरह से, 3 है तो पहला छोड़ दिया, दूसरा से चालू हुआ, 5 हुआ तो 2 छोड़ दिया। लेकिन इवन नंबर होते ही थोड़ा मामला अलग हो जाता है। यानी 3 और 5 तो आपने देख लिया, यदि इवन हो गया तो फिर सरदर्द क्या, उसे दो अंदाज में हम लोग सॉल्व करते हैं इवन वाले को। तो 285 पेज नंबर का कहानी देखा, डिवाइड किया, सिंपल एक बेसिक प्राइमरी क्लास 1 2 लेवल की कहानी है। इलस्ट्रेशन 6 में आते ही क्या देखा, 4 ईयर मूविंग एवरेज, और एक वर्ड है सेंटर्ड। 4 ईयर मूविंग एवरेज वर्ड है सेंटर्ड। पहले तो डेटा बैठा, अब कहानी था 4 ईयर मूविंग टेटल नॉन सेंटर्ड। नॉन सेंटर्ड मतलब यदि हम ये चार जोड़ेंगे तो हम ना इसके पास बैठा सकते ना इसके पास बैठा सकते हैं, हमें बैठाना पड़ेगा उन दोनों के क्या, बीच में। हमें बैठाना पड़ेगा क्या, दोनों के बीच में। ऑड नंबर में बीच मिल जाता है, इवन में आपको बीच मिलने वाला नहीं है, तो फिर नाम है वहां पे क्या, नॉन सेंटर्ड। तो चार का टोटल करके बैठा है जब नॉन सेंटर्ड वाले कहानी पे,
ओके, तो सीधा सीधा चार चार टोटल करके बैठाएगा और दोनों के बीच में, इसलिए वो एक एक स्पेस दिए हैं, नॉन सेंटर्ड। तो देख लो अपना कहानी। चलो, हो गया। तो पहले तो बैठा लिया, पहला 371, 376, 379, 383, 388, 392, 397, 402, 400 वॉट, 5। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज नॉन सेंटर्ड, नॉन सेंटर्ड तो सीधा सीधा जो 3 में आया था उसको 4 से क्या करो, डिवाइड करो। तो चारों से डिवाइड करो, चलो। थ्री 76/4, 94 आ रहा है क्या? तो 92.75, 94, 94.75, 95.75, 97, 98, 99.25, 100.5 एंड 101.25। चार से सीधे सीधे डिवाइड कर दिया। अब क्या लिखा है, टू एवरेज मूविंग टोटल। तो ये दोनों का टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ये दोनों का टोटल करेंगे। तो ये दोनों का टोटल किया 186.75, और अब तो वो बीच में आ ही जाएगा, दोनों के बीच में जो आया था वो दोनों का टोटल कर रहे हो आप। फिर टोटल कर लिए 188.75, 190.5, 192.75, 195, 197.25, 199.75 and 201.75। दो ठो को जोड़ना है, जब दो ही जोड़ना है सिंपल कैलसी जा, नॉर्मली जा सकते हो। अब इसके बाद क्या बोल रहा है,
कहाँ पे? 4, गड़बड़ हो गया, जो भी है, ये वाला हटा। 5 में क्या है? इसका कोड इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों को क्या किया? जोड़ते गया। दो एवरेज मूविंग टोटल, ठीक है। और अब जो 5 में आया उसको 2 से क्या कर, डिवाइड कर। चलो 93.38, 9, 2 9 18, 2 4 94.38, 95.25, 96.38, 97.5, 98.63, 99.88, 100.88, ये तेरा हो गया सेंटर्ड। हो गया। करना क्या पड़ा, सेंटर करना पड़ा ना। तो उसने कहा था कि आपको निकालना है क्या, आपको निकालना था, उसने कहा कि नॉन सेंटर्ड या सेंटर्ड, नॉन सेंटर्ड, ठीक है। निकालना सेंटर्ड था ना। पहले आप 4 के कारण किए, आपको भी लगा क्या इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, तो छोटा करने का तरीका देख। पहले 4 को टोटल किया, फिर 2 को, फिर उसका एवरेज किया, फिर दोनों को जोड़ा, और फिर उसके बाद 2 से क्या किया, डिवाइड किया। तो इसी क्वेश्चन को एक दूसरे अंदाज से यदि अपने करें, और में वही दिए हैं, इसी को क्या करना है, पहले नॉन सेंटर्ड करके एवरेज निकाला ही नहीं, नॉन सेंटर्ड करके क्या किया, एवरेज, फिर उसी दोनों को वापस जोड़ दिया, वापस उन दोनों को क्या किया। बट अब देख, 4 में डिवाइड जो है वो 8 से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तू पहले देखा था, पहली बार 4 से डिवाइड किए थे, और उसके बाद फिर उसको किससे डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए थे। तो बेटर है कि हम पहले 4 जोड़ दें, फिर 2 जोड़ दें, और दोनों को मिला करके फिर किससे डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें। तो वो थोड़ा और कम में क्या है, हो जाएगा। पहले 4, फिर उसके बाद क्या, 2, और फिर उसके बाद 8 से क्या करो, आना वही है। फटाफट कर लो। ऊपर से ही देख के उतार लो सारा।
दो को जोड़ो, फिर 8 से क्या करो, डिवाइड करते जाओ, आना तो वही है। 4 ईयर बाद वाला हिस्सा जो था वो थोड़ा ज्यादा बेहतर, टोटल को ही पहले सेंटर्ड कर लेना। 4 ईयर मूविंग को जरूरत नहीं कि पहले एवरेज निकाला फिर दोनों को टोटल किया, एक स्टेप तेरा कम हो जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा और डेसिमल के हेडेक से बच जाएगा। तो मूविंग एवरेज अभी तक तो तुम देख रहा था सिंपल, अब चलोगे वेटेड, अब चलोगे व्हाट, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का मतलब भी तुम्हें मालूम ही है। तो जिंदगी में जो वेटेड एवरेज का सिंपल कंसेप्ट आप लाइफ में सीखे हो वही आपको फिर से यूज करना है। ये हो गया आना बराबर। तो चल उसके बाद वाले इलस्ट्रेशन पे, अब क्या बोला कि 3 years weighted moving average with a weight of what, 1 to 1, with a weight of 1 to 1। तो जैसे ही वेटेड बोला फर्क क्या होगा, जैसे कभी जिंदगी में अकाउंट्स में करता था तो ईयर को उसने एक सीक्वेंस में बोल दिया, ईयर 1 to 7, वैल्यूज 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 13। अब वेटेड का क्या करते थे हम लोग, वेटेड में हर एक वैल्यू को वेट से मल्टीप्लाई करते थे ना, हर एक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते थे। तो कहानी ये था कि पहले 2 into 1, पहला वाला वैल्यू 2 है ना, और पहला वेट क्या था, 1, 2 एंड 1। तो ये तो एक हो गया, सॉरी 3 years है ना, तो 3 years है तो पहले में तो आएगा नहीं, वैल्यू किस में आएगा, दूसरे में आएगा ना। तो क्या होगा, 2 into 1 प्लस 4 into what, 2 प्लस 5 into what, 1। आप यहाँ पे कौन सा वर्ड बोल रहे हो, वेटेड मूविंग टोटल। अभी तक सीधे जोड़ दे रहे थे, अब उसको पहले वेट से मल्टीप्लाई कर और फिर उसके बाद क्या कर, जोड़ दे। तो जोड़ करके 2, 8, 10 और 5 कितना, 15। फिर मामला थोड़ा सा चेंज होगा, अब 4 के साथ वेट क्या जाएगा, 1, और 5 के साथ वेट 2। तो पहले वाले में 1 जाएगा, दूसरे वाले में क्या है, 2, और फिर बाद वाले में 1। 4, 10, 14 और 7, 21।
इसके बाद अपने क्या करते थे, वेट से डिवाइड करते थे ना। तो वेट का टोटल कितना, 1 + 2 + 1 कितना, 4। तो नेचुरली डिवाइड अब कितने से होगा, 4 से, क्योंकि ये 4 आया कैसे था, इन तीनों का टोटल। तो जब आप वेटेड एवरेज में होते हो तो आप उसका टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करते हो, तो वही आप करने वाले हो, सबको 4 4 से डिवाइड करने वाले हो। 3 year मूविंग टोटल, वेटेड मूविंग एवरेज, 3 year weighted moving average। क्लियर है। अब इस पे एक छोटा सा रिलेशनल क्वेश्चन है। रिलेशनल क्वेश्चन ये है कि 4 year सेंटर बराबर होता है 5 year वेटेड एवरेज के, यदि वेट 1 2 2 1 रहा तो। यदि वेट 1 2 2 1 रहा तो, देखा था 4 year में लास्ट में डिवाइड 8 से किए थे, यहां भी वेट क्या लग रहा है, 8 हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 1, यदि यही सीक्वेंस चेंज हो जाता ना, तो वो जरूरी नहीं है कि क्या होगा, मैच करेगा। तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं क्या वो बराबर आएगा। एक 4 year क्या सेंटर्ड, और एक क्या 5 year वेटेड। एक 4 year सेंटर्ड एंड व्हाट, तो पहला बॉक्स जो है वो 5 year वेटेड का है, तो 5 year वेटेड निकालो फटाफट। 1 2 2 1, 2 6 1 5 3, 2 12 14 14 16 10 26 3 29।
6 2 8 10 18 6 24 7 31। 1 10 11 6 17 14 31 2 33। 5 6 11 14 25 4 29 6 35। 3 14 17 4 21 21 12 33 4 37। 7 4 11 11 12 23 23 8 21 39। 2 12 14 14 22 16 38 38 3 41। मतलब सब में दो दो करके बढ़ा। 29 31 33 35 37 39 41। जबकि वैल्यू सब अलग अलग है। एनीवे, डिवाइडेड बाई 8। 8 3 24 5 6 3। 8 3 24 4 3 0.25 करके बढ़। तो ये था तुम्हारा 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। इसी का 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर देखो। आना बोलता है कि यही यदि आया तो सही है, बराबर है। लाइफ में इतना टेंशन का को। अब बताओ, तुम लोग को तो ऐसे किया था, बाद वाला लोग को तो फिर डिस्क्रिप्टिव किया है। अब डिस्क्रिप्टिव में यदि ये पूरा टेबल बनाना पड़े, बाकी में तो तुमको खाली क्या करना है, टिक। तो 6 1 5 3 7 2 6 4। क्यों कर रहे हैं मतलब? अच्छा, क्यों कर रहा है वो? प्रिडिक्शन कर रहा है कि
हाँ बोलो। ना, तुम एक बार बोर्ड सिलेबस में नाम लिखवा चुका है। हाँ। 8 1 9 5 14, 12 3 15, 9 7 16, 15 2 17, 12 6 18, 15 4 19, 30, 30 से 2 18 3 21, सब में एक एक बढ़ा, सब में 15 से लेके 21 तक। अब सेंटर्ड कर लेते हैं इसको। 14 15 29, 15 16 21, फिर क्या रहा, 33 35 37 39 41। तो देख, वो जो वेटेड टोटल था यही आया हुआ था। वेटेड टोटल कितना आया हुआ था, ठीक था, 29 से लेके कितना तक। और डिवाइड तो करना 8 से ही है। डिवाइड कितने से करना है, 8 से। तो यदि वेट क्या रहा, 1 2 2 2 1, तो वो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा दोनों। तो फटाफट बैठा लो। थोड़ी देर पहले जो लाइव थे, 3.63, 3.88, 4.13, 4.38, 4.63, 4.88, 5.13, 0.25 करके बढ़ते जा रहा है। क्योंकि दो दो करके बढ़ा और 2 को 8 से डिवाइड किया तो 0.25, 0.25 करके सबको बढ़ाते रहा। तो 4 ईयर एंटर्ड, 5 ईयर 1 2 2 2 1 के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में कुछ आया। बाद वाला होमवर्क रहा। बस उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है क्वार्टर का हिसाब क्या है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, और चुपचाप उसका निकाल लेना था। तो टाइम सीरीज में एक है क्या निकालना, मूविंग एवरेज। 3 4 5, सिंपल, वेटेड, ये सारा पार्ट रहा तुम्हारा। चलिए